आशी जी को गए कितने दिन हुए हैं और उन्हें क्या हुआ था? ताशी के बर्थडे के बारे में आपने क्या सोचा है? मेरा एक क्वेश्चन है दी, आप न्यू घर कब ले रहे हो? कि क्या आप आशी जी को भूल पाएंगी? और जो सवाल हैं मेरे ससुराल से रिलेटेड, आपको नहीं लगता कि आपकी ज़िंदगी में कुछ कमी है? आप इतनी जल्दी इतने सक्सेसफुल कैसे हो गए? बस मुझे यही जानना है। अगर आशी जी की रेलवे में जॉब थी तो आपका पूरा हक बनता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत सारे लोगों का इंतज़ार आज ख़त्म होने वाला है और उससे पहले आप सभी को दिल से बहुत सारा धन्यवाद कि ये मेरी ऑडियंस है। मुझे इतना प्राउड फील होता है ना कि ये मेरे व्यूअर है, मेरी फैमिली है। मेरे पास हमेशा से मैंने बोला है कि संख्या नहीं है, मेरे पास कमाए हुए लोग हैं जो मुझे इतना प्यार करते हैं। मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि आप अपने दिल के सारे सवाल पूछ सकते हैं। उसमें लोग क्या कुछ नहीं पूछ सकते थे। 1200 करीब कमेंट हैं जिसमें से आधे से ज़्यादा लोगों ने ये लिखा है अपने शब्दों में। आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। दीदी कुछ नहीं पूछना है, आप वैसे ही खुली किताब हो, सिर्फ आप खुश रहिए। हम कौन होते हैं आपसे सवाल पूछने वाले? आप खुश रहिए। और जो भी सवाल पूछे गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक हैं, जो नॉर्मली सभी के मन में चलते हैं वैसे सवाल हैं, जिसमें से कोई एक भी ऐसा शब्द या फिर ऐसा कोई सेंटेंस, ऐसा कोई कमेंट नहीं है जिसने मुझे हर्ट किया हो कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं पूछना चाहिए था। तो थैंक यू सो मच। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सारे सवालों के जवाब आप तक बहुत अच्छे से पहुँचें। सबसे ज़्यादा जिस बारे में सवाल पूछा गया है वो है कि आपके भाई ने जो आपसे प्रॉमिस लिया, आपने इस बारे में क्या सोचा? आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? क्या अपडेट है? क्या किसी को ढूंढ रखा है या फिर आप रिश्ता ढूंढ रहे हैं? क्या होने वाला है? कब होने वाला है? तो इन सारे सवालों के जवाब आपको बहुत ही सरल भाषा में दिए जाएंगे, कुछ भी घुमा फिरा कर आप तक नहीं पहुंचाऊंगी। पर वीडियो को शुरू में करूंगी आशीष जी के नाम से, क्योंकि कमेंट आया जिसका जवाब मुझे ऐसा लगता है मुझे सबसे पहले देना चाहिए कि क्या आप आशीष जी को भूल पाएंगी? तो क्यों भूलना है? आशीष जी को क्यों भूलना है? मैं चाहती हूँ कि उनको आप लोग भी ना भूलें, कभी भी ना भूलें। और वो सिर्फ नाम नहीं है कि जिसको मैं अपने नाम के साथ से अलग कर दूँगी, या पॉसिबल ही नहीं है। वो मेरी रूह है, मेरी रूह में बसे हुआ। तो जब मैं खुद इस दुनिया से जाऊँगी ना, तब आशीष नाम, नेहा नाम के साथ में वैसा का वैसा ही जाएगा। तब तक ये नाम भी ज़िंदा रहेगा, आशीष जी भी ज़िंदा रहेंगे। जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। मैं ना उनके नाम को मरने दे सकती हूँ और ना उनकी यादों को, कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो ये वहम, ये गलतफहमी अगर आपके मन में है कि आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी इंसान को भूल कर, छोड़ कर आगे बढ़ें। नहीं, आप उसको साथ में लेकर भी आगे बढ़ सकते हैं। मैं उनकी वीडियोस फोटोज़ को अपलोड नहीं करती हूँ। उसका कारण ये है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि व्यूज़ के लिए कर रही है, होता है ना, मन में आता है सिंपैथी के लिए कर रही है। तो इस वजह से मैं उनकी फ़ोटोज़ को, वीडियोज़ को अपलोड नहीं करती हूँ, उनके नाम को नहीं बार बार लेती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हें भूलना चाहती हूँ या भूल गई हूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक ये नाम ज़िंदा रहेगा, तब तक वो मुझ में ज़िंदा रहेंगे। आशीष जी ताशी के पापा हैं, मेरे लिए सब कुछ हैं और वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो ये वहम प्लीज़ कभी मत रखिएगा अपने मन में। और मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है कि जैसे आप उनको याद रखते हैं ना, वैसे ही उनको याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रीति राजपूत जी का सवाल है, यूट्यूब में आगे बढ़ने की कुछ टिप्स है जो आपने फॉलो की हो। मेरा कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो। तो यहाँ पर मैंने मेहनत की है कि मैं जितनी मेहनत करूँगी, जितना काम करूँगी, उतना मेरी बेटी और मेरा फ्यूचर सिक्योर होगा। मैं जितना यहाँ पर अपनी मेहनत को करूँगी उतना मुझे मिलेगा। तो मैंने यही टिप्स को फॉलो किया है कि जब भी मैं डिमोटिवेट होती थी ना कि यार जितना कर रहे हैं उतनी मेहनत का फल मिल नहीं रहा है, तो उतनी बार मैं आईने के सामने खड़ी होकर मैंने यही बोला कि मैं कर सकती हूँ, मुझे करना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरी बेटी के लिए, मेरे लिए मुझे करना पड़ेगा। तो ये मेरा काम है, मैंने काम समझ कर किया था। तो आप भी अगर अपनी मेहनत को इस रूप में करते हैं कि हो सकता है कि आपको वीडियोस बनाना अच्छा लगता हो, आप इस वे में करें। तो अगर आपका मन लग रहा है काम करने में, तो आप उस काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। सिर्फ आपको अपने आप को फॉलो करना है कि आप कर लेंगे। ताशी का नाम किसने रखा? ताशी का नाम स्कूल का तो अनिध्या है, और उसके होने से पहले ही नाम डिसाइड था कि अगर बेटी होती है तो हम अनिध्या नाम रखेंगे। अनिध्या का मीनिंग होता है धैर्य। और ताशी नाम तो मैंने उसका घर का खुद रखा था, क्योंकि आशीष जी को आप जानते हैं, आशीष और उनके घर का नाम था टोनू। तो मैंने दोनों नाम को मिलाकर नाम रख दिया था ताशी,
क्योंकि मेरा बहुत मन था समृद्धि नाम रखने का, और ताशी का जो मीनिंग है वो समृद्धि ही है। तो एक तरीके से मेरे मन का भी हो गया, और उसके पापा के नाम पर मैंने उसका नाम भी रख दिया। तो ये नाम मैंने ही रखे। नेहा, आप और नीतू जी की फ्रेंडशिप कैसे हुई? तो हमारी फ्रेंडशिप, एक कह सकते हैं ना कि किस्मत थी हमारी कि हमें मिलना था। टिकटॉक से एक दूसरे को जानते थे, हम वीडियोस देखते थे, पर वहाँ हमारी बातचीत हो नहीं पाई। इंस्टाग्राम में लाइव के ज़रिए, वो लाइव आई हुई थी और अचानक से उनकी लाइव मैंने खोली और वहाँ पर उनको मैंने कमेंट किया कि हाय दीदी, आपने मुझे पहचाना क्या? तब वो मुझे पहचान नहीं पा रही थी, और जैसे ही मैं लाइव में ऐड हुई हूँ, उनका मुँह खुला का खुला रह गया कि नेहा आशीष तिवारी आप हैं। ऐसे हमारी बातचीत शुरू हुई। फिर हमने पर्सनल में नंबर एक्सचेंज किए और हमारी बातें तब से शुरू हुई। मिस ब्यूटी का क्वेश्चन है, दीदी बस इतना बता दीजिए, आपके सारे क्लोथ के कलेक्शन कहाँ से आते हैं जो आप डेली व्लॉग में पहनते हो? वेरी यूनिक कलेक्शन। बाकी आप खुश रहें, और ताशी भी, मैं आपकी छोटी बहन। तो ये जो भी ड्रेसेस आती हैं, जो कि मैंने अभी भी वेयर की हुई है, ये हमको कोलाब्रेशन के लिए आती है, प्रमोशन के लिए आती है, जो हम इंस्टाग्राम पर प्रमोशन करते हैं। तो वही जो आप देखते हैं, हम पेजेस को टैग करते हैं कि अगर हमने वियर किया हुआ है तो लोगों को समझ में आता है, तो वहाँ जाकर वो बाय करते हैं, तो ऐसे उनका बेनिफिट होता है। तो वो हमको प्रमोशंस के लिए ये सारे कपड़े भेजते हैं जो हम आपको दिखते हैं ना। नहीं तो इतना कौन ही खरीदता है। और अगर मेरी बात करें तो मुझे तो इतना शौक भी नहीं है, और अब तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपने लिए रेडी हूँ, या फिर मुझे ऐसा लगे कि मुझे मेरे लिए ख़रीदना है, मुझे पहनना है, मेरा मन है। तो वो मन वाला कोई काम ही नहीं है अभी। ये सारा हमारा काम है जो हमें आता है। अलग अलग तरीके का कपड़े हमें भेजे जाते हैं, चाहे वो साड़ी हो, सूट हो, लहंगे हो, ज्वेलरी हो, यहाँ तक कि अभी तो मुझे चूड़े वगैरह भी आते हैं कि दीदी आपसे करवाना है, और मैं काम की तरह इसको करती भी हूँ। तो ये हमारा काम है जो हम सोशल अकाउंट पर करते हैं, जिसके चार्जेस भी हमें कभी मिलते हैं। पहले हम चार्जेस नहीं लेते थे, बट अभी चार्जेस हैं। तो इसी से हम अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कर पाते हैं। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा सवाल तो मेरी लाइफ से रिलेटेड ही हैं, शादी से रिलेटेड, और जो भैया भाभी से रिलेटेड हैं वो ब्लॉग में उनके साथ मैं ही शेयर करूँगी। आपको नहीं लगता कि आपकी ज़िंदगी में कुछ कमी है? तो हाँ, मेरी ज़िंदगी में मेरी ज़िंदगी नहीं है, तो कमी तो होगी ही। मैं अभी अगर हूँ आप लोगों के सामने, तो सिर्फ ताशी की वजह से। अगर ताशी मेरी ज़िंदगी में नहीं होती तो शायद मैं यहाँ किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी नहीं होती, और मैं शायद कहीं पर भी नहीं होती। कहाँ होती मुझे खुद को भी नहीं पता है। तो अगर मैं हूँ तो ताशी की वजह से ही हूँ। साक्षी दीक्षित जी का ये कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा था। ताशी की शादी मेरे बाबू से करोगी क्या दी? बहुत अच्छी सास बनूंगी, वादा है आपसे। मेरा बेटा 6 साल का है, ताशी मुझे बहुत पसंद है, कास्ट भी सेम है। जैसे बेटियों की शादी के बारे में सुनते हैं तो कैसा धक 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 हो जाता है ना। तब समझ आता है कि हमारी जो माँ हैं वो क्यों इतनी इमोशनल हो जाती थी हमारी शादी की बात सुन के। इतनी छोटी सी है यार वो। फिर भी आपका कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे पता है कि आप बहुत अच्छी सास बनेंगी, वो मुझे देख कर ही लग रहा है। और ताशी आप सबकी बेटी ही है, बस आप अपना आशीर्वाद, अपना प्यार उसको ऐसे ही देते रहिएगा। और जो सवाल हैं मेरे ससुराल से रिलेटेड, मेरी 8 लाख की यूट्यूब फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, और उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट आपने मुझे किया। इतनी बड़ी फैमिली मेरी है अब, और लाखों की फैमिली में से गिनती के 6 से 7 सवाल ही इससे रिलेटेड आए हैं, और मुझे इस बात की इतनी खुशी हुई है सच में कि आप लोगों ने कोई सवाल नहीं किया। मतलब आपने मेरी जर्नी को शुरू से देखा है, और आप नहीं चाहते हैं कि आप इस बारे में कुछ भी पूछें या मैं इस बारे में कुछ भी बताऊं, और ये मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है कि आपने पूछा ही नहीं। और जो सवाल हैं वो मैं पढ़ के भी नहीं सुनाना चाहूँगी, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, पोस्ट पर हैं। क्योंकि वो उनके लिए अच्छे नहीं हैं, और जो वर्ड यूज़ किए गए हैं जैसे कि प्रॉपर्टी वगैरह, तो बस मैं हाँ इस चीज़ को क्लियर कर देती हूँ कि मैंने वहाँ से अपना आशीष जी का कुछ भी नहीं लिया है। जो भी मैं कर रही हूँ, जो मैंने किया है, जो भी मेरे पास है अभी, वो मेरा खुद का है, मेरा खुद का कमाया हुआ है। मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, तो जो कुछ भी है वो मेरा है। अगर ताशी कभी बोलेगी तो वो यही बोलेगी कि ये मेरी मम्मी का है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी मम्मी का है। मेरे पास मेरा पुश्तैनी कुछ भी नहीं है, ना कि किसी का दिया हुआ है। मैंने अपनी मेहनत करी, और अपनी मेहनत से जितना मैं कर पा रही हूँ मेरे लिए, मेरी ताशी के लिए,
बस जितना आपको दिख रहा है वो सब कुछ मेरा है, मैंने खुद नहीं किया। और इस बात का मुझे बहुत बहुत प्राउड है कि हाँ, ये मैंने खुद की मेहनत से किया है। और आपकी खुद की मेहनत का 1,000 दिए हुए, किसी के दिए हुए 1 करोड़ से भी ज़्यादा होता है। वो आपको सुकून देता है जो आप मेहनत से 1,000 कमाते हो। तो मुझे, मेरे पास जितना भी है उसमें मुझे बहुत सुकून है, बहुत शांति है। तो बाकी इससे रिलेटेड मैं कोई भी जवाब नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि हाँ, मैं जबलपुर जाऊँगी अभी, क्योंकि आशीष जी की कुछ चीज़ें हैं जो सिराना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे कि तावीज़ वगैरह है। तो मैं उसको खुद से सिराऊँगी, क्योंकि जहाँ मैं हूँ वहाँ आशीष जी हैं। उन्हें शांति भी तभी मिलती है, मिलेगी, जब मैं और ताशी कुछ करेंगे, क्योंकि उनकी जान तो हम में ही बसी हुई है। बेटी, उनका अंश, उनके अंश को छोड़कर वो कहाँ ही जाएंगे, वो वहीं रहेंगे जहाँ उनका अंश रहेगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो करनी ज़रूरी है, वो करने में जाऊँगी, पर जितना ज़रूरी है उतना ही मैं शेयर करूँगी, और किसी को मैं अपने ब्लॉग्स में नहीं दिखाऊँगी। और मेरी फुटेज कोई शेयर करे या यूज़ करे वो भी मैं कभी नहीं चाहूँगी। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक तो मेरी पोस्ट पर जाकर मेरे को कमेंट इतने मुश्किल से ढूंढ के निकालने पड़े ना, जो भी सवाल वाले थे, क्योंकि मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, बस वही इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं सभी लोगों ने, इतने बड़े बड़े कमेंट है, लेकिन उसमें सवाल कुछ भी नहीं है। तो जिन लोगों ने कमेंट किए हैं, सबसे पहले तो उनके पेरेंट्स को, उनके मम्मी पापा को सैल्यूट है कि आपने अपने घर के वातावरण को ऐसा रखा है, आपने अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि अगर वो किसी पोस्ट पर जाते हैं तो वो सामने वाले को मोटिवेट करते हैं, उससे सवाल नहीं करते हैं। और अगर कुछ बोल भी रहे हैं तो उनके शब्दों के द्वारा आपके संस्कार झलक रहे हैं। तो ऐसे माता पिता को तो मैं शत शत नमन है मेरी तरफ से। और जिन लोगों ने कमेंट किए हैं, वाकई में आपके घर का वातावरण इसी से समझ में आता है। एक तो है ना, आईडी के नाम ऐसे रखे होते हैं कि समझ ही नहीं आता है कि क्या बोलना है। तो ये है राम शर्मा जी का क्वेश्चन, आपके बुटीक का इंस्टा अकाउंट कौन से नाम से है? तो मेरे बुटीक का जो इंस्टा अकाउंट है, ऑनलाइन पेज है, वो नेहाज बुटीक नाम से ही है। और अगर आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जानते हैं, नेहा ताशी, तो वहाँ पर मेरे बायो में मेंशन है, तो आप वहाँ जाकर क्लिक करेंगे ना तो डायरेक्ट मेरे पेज पर पहुँच जाएंगे। हिरण्य जी का सवाल है कि आपके मन में आपका खुद का बुटीक स्टार्ट करने का आइडिया कहाँ से आया, आप कहाँ से इंस्पिरेशन लेती हैं? मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। तो कुछ तो काम करना ही था, क्योंकि हम सिर्फ मोबाइल के भरोसे या फिर सोशल अकाउंट के भरोसे नहीं रह सकते हैं। जिस दिन हमारा नेट बंद हो जाता है, हमारे सारे काम रुक जाते हैं। तो अपने काम को मैं रोक नहीं सकती हूँ, मैं कुछ भी कहीं भी अटक नहीं सकती हूँ, क्योंकि ताशी के लिए मम्मी पापा जो कुछ भी हैं वो मैं ही हूँ, मुझे ही उसके लिए करना है, जो भी उसके फ्यूचर के लिए करना है। तो उसके लिए मेरी खुद की मेहनत होनी चाहिए। अब अगर हम कोई काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि हमारे पास एक्सपीरियंस किस चीज़ का है, हम किस काम को मन लगा के कर पाएंगे। तो बुटीक से बेहतर मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता था, जिसमें मैं अपनी क्रिएटिविटी, अपने नाम को आगे बढ़ा सकूं, अपने काम को आगे बढ़ा सकूं, क्योंकि मेरा जो मन है वो इस काम में बहुत बेहतर तरीके से लग सकता है। और मुझे इसका नॉलेज भी है, कपड़ों से रिलेटेड मुझे बहुत नॉलेज है। तो आपको जिस चीज़ का नॉलेज हो, आप उस फील्ड में मेहनत करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मैं इंस्पिरेशन कहाँ से लेती हूँ? तो मैं, कहा जाता है ना कि आप खुद से मोटिवेट होते हैं, आपका दुख आपका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन होता है। तो मैंने इतनी तकलीफ़ देखी हुई है ना कि जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ताशी के लिए करना है, और कौन करेगा, मैं करूँगी। तो मुझे मेहनत करनी है, नहीं मन है तो भी करना है, जिस दिन मन नहीं होगा तो भी आपको काम करना है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो जब मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो मुझे मेरे काम के प्रति मेहनत करने की इच्छा अपने आप जागने लगती है। तो जो कुछ कर रही हूँ ताशी के लिए कर रही हूँ, और जिस काम में आपका मन लगे वो काम आपको भी शुरू करना चाहिए। पहले सोचा कि हम पार्लर का भी कुछ कर सकते, पर उसका कोई भी एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं था। अब मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं किसी काम को पहले सीखूं और सीखने के बाद उसको शुरू करूं। नहीं, इतना समय मेरे पास था ही नहीं, क्योंकि ताशी की पढ़ाई, सारे खर्चे, अनजान शहर, क्योंकि भोपाल शहर मेरे लिए नया है, वहाँ पर सारे चीज़ों को मैनेज कर पाना, तो सीखने का समय अब मेरे पास नहीं है। मुझे सिर्फ मेहनत करनी है, मुझे सिर्फ काम करना है। तो मेरे हिसाब से मुझे ये फील्ड सबसे बेहतर लगी। आपको व्लॉग बनाने का थॉट कैसे आया और आपने कैसे स्टार्ट किया? तो मेरा जो चैनल है वो तो आशीष जी के टाइम का ही था, लव बर्ड के नाम से था, फिर मैंने उसको बाद में नेहा आशीष तिवारी नाम से कर दिया, क्योंकि हमारी जो टिकटॉक आईडी थी वो भी लव बर्ड के नाम से ही थी। मेरे दोस्त ने बोला कि मैं ब्लॉग बनाऊं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ये आइडिया मेरे मन से नहीं आया, मेरी दोस्त ने बोला था स्टार्ट करने के लिए, तब मैंने इसको स्टार्ट किया। क्वेश्चन
मैं लेकिन जितने भी अच्छे-अच्छे कमेंट आए ना, सारे ही कमेंट बहुत अच्छे हैं। मैं चाहूँगी कि मैं किसी ब्लॉग में ज़रूर से पूरे कमेंट शेयर करूँ, लेकिन अगर मैं उनको अभी पढ़ूँगी ना, तो फिर मैं बाकी सवालों के जवाब नहीं दे पाऊँगी। आपके वीडियोज़ की एडिटिंग कौन करता है? हाउस टूर और आपके सारे रिलेटिव कौन-कौन हैं जो आपकी वीडियो में दिखाई देते हैं? एक्चुअल में सब कौन हैं? नीतू दीदी आपकी कौन लगती है? तो नीतू दीदी के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। ब्लॉग की एडिटिंग मैं खुद करती हूँ, मेरे सारे काम मैं खुद करती हूँ। हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई इवेंट है तो व्लॉग बनाने के लिए मैं हेमंत को बुलाती हूँ, और पहले जब वो यहाँ रहता था तो एडिटिंग में भी हेल्प कर देता था। काफ़ी कुछ उसने भी मुझे सिखाया हुआ है। तो अभी वो अपनी खुद की पढ़ाई में यहाँ पर नहीं है, वो चंडीगढ़ में रहता है। तो जब भी कुछ काम रहता है तो आता है, तो व्लॉग वगैरह बना देता है, पर एडिटिंग मैं खुद ही करती हूँ। हाउस टूर मैं चाहती थी कि मैं अपना खुद का घर जब बनाऊँ तब आपको होम टूर कराऊँ, पर अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं ज़रूर से शेयर करूँगी। आपके सारे रिलेटिव्स कौन-कौन हैं जो वीडियो में दिखाई देते हैं। तो एक है मेरे चाचा की फैमिली, जिसमें आप जानते हैं उनके 2 बेटे हैं। एक है मेरे मामा-मामी जो आते हैं, जिनकी 3 बेटियाँ हैं, और एक बेटा है अभिषेक, आप लोग जानते हैं। आप लोग इतना कन्फ्यूज़ रहते हैं कि रियल ब्रदर कौन है, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आपको समझ ही नहीं आता है कि रियल ब्रदर कौन है। तो तिवारी जी का जो बेटा है, वो ऐसे देखा जाए तो मेरा रियल ब्रदर है। बाकी और ये जो मामा जी आप देखते हैं ना, वो भी मेरे सगे मामा जी नहीं हैं, वो चाचा के मतलब चाची के भाई हैं, उनके रिलेटिव हैं। तो भी हमारा जो बॉन्ड है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और टच वुड ऐसे ही रहे, और हर घर में भाई बहन का बॉन्ड जो है वो ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रहे, मैं यही विश करती हूँ। तो यही वो फैमिली है जो हमेशा से, और अभी शुभा की फैमिली है, वो जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इतने ही लोग हैं जो आप आसपास हमेशा देखते हैं। नीतू दीदी की फैमिली है, वो लोकल की हैं तो हमेशा हर चीज़ में शामिल होती हैं। ये सारे लोग मेरे दुख में हमेशा मेरे साथ रहे हैं, तो मैं जब भी मेरी ज़िंदगी में खुशी का मौका आए तो मैं चाहती हूँ ये सब हमेशा मेरे साथ रहें, और यही लोग मेरे साथ रहें। नेहा दीदी, आशीष जीजू को आपके ऊपर कौन सा कलर अच्छा लगता था? उनको वैसे तो उनका फेवरेट कलर वाइट है, पर उनको मेरे ऊपर रेड कलर बहुत अच्छा लगता था, ब्लैक अच्छा लगता था। जब भी बाहर जाते थे तो बोलते थे कि ब्लैक पहन लो, कुछ अगर पार्टी में जा रहे हैं, और अगर ऐसे तो वो रेड, उनको रेड। तो मेरे पास ज़्यादातर कलेक्शन जो है वो रेड साड़ी का ही था, रेड और ब्लैक। इसलिए अभी जब ताशी का बर्थडे हुआ था पिछले साल, तो मैंने वाइट साड़ी पहनी थी। कुछ लोग बोलते हैं ना वाइट क्यों पहनते हो, मैं इसलिए पहनती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि उनका फेवरेट कलर है। आप अपने बुटीक की डिलीवरी व्हाट्सएप पर क्यों नहीं करते हो? क्योंकि हम इंस्टा यूज़ नहीं करते हैं। व्हाट्सएप पर मैंने ट्राई तो किया था, जब मेरा पहला वाला बुटीक था तो मैंने ट्राई किया था कि मैं इस पर ग्रुप बना लेती हूँ, इस पर चीज़ों को शेयर करूँगी तो यहाँ से लोग परचेस कर सकते हैं, ईजी हो जाएगा। व्हाट्सएप पर थोड़ा सा ईजी होता है, इंस्टा पर दिक्कत जाती है। लेकिन हुआ ऐसा कि अब वो नंबर मेरा शेयर होने लगा, और नंबर शेयर होने की वजह से रात में बे टाइम सुबह सुबह भी वीडियो कॉल आते थे, मेल फीमेल दोनों के होते थे। मुझे परेशानी जाने लगी। अब मैं अगर नंबर बंद रखती हूँ और जैसे ही ऑन करती हूँ तो इतने मैसेज, और वो अननेसेसरी मैसेज। अब उसमें से काम की चीज़ों को ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो ये तो मेरे को आइडिया ड्रॉप करना पड़ा, क्योंकि मैं चाह कर भी व्हाट्सएप पर काम नहीं कर पा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ अभी देखते हैं कुछ ऐसा, लैंडलाइन पर भी ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, लेकिन फ़ोन अटेंड करने के लिए मुझे एक नंबर तो रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बिज़नेस में काफ़ी लॉस हो रहा है। कम इन्वेस्टमेंट में बुटीक कैसे खोलें, प्लीज़ गाइड करें, बताएं कि कैसे क्या कर सकते हैं। तो आपके पास अगर आप काम करने की क्षमता रखते हैं, आप मेहनत करना चाहते हैं, तो आप घर से, अपने घर से, मतलब एक सिलाई मशीन भी आप रखेंगे ना, वो भी आपको ऑटोमेटिक सिलाई मशीन की ज़रूरत नहीं है, जो पैर वाली रहती है ना, आप अगर उससे भी घर से भी काम करना शुरू करेंगे और आपका काम अच्छा है ना, तो लोग बड़े बड़े बुटीक को छोड़कर ना आपके घर में भी आपको सिलाई देने के लिए आएंगे कि नहीं यार ये सिलती अच्छी है। तो आप ऐसे धीरे धीरे करके पैसे जोड़ कर आगे बढ़ सकते हैं। जब मैंने बुटीक स्टार्ट करी थी तो रेंट एक तो इतना होता है ना कि रेंट के आगे फिर काफ़ी चीज़ें हमारी अनबैलेंस हो जाती हैं, तो उसके साथ साथ मैं सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रही थी। थोड़े से मैंने रेडीमेड कपड़ों के साथ में ऑनलाइन पेज स्टार्ट करके अपने काम को शुरू किया। तब मेरे पास सिलाई मशीन भी नहीं थी। 3 महीने बाद, 4 महीने बाद मैंने अपने बुटीक पर सिलाई मशीन रखी। तो ऐसे करके मैंने धीरे धीरे करके ही अपने बुटीक से, जो अभी मेरा बुटीक खुला है रोहित नगर में, वहाँ पर मैंने इतना डेवलप किया है। दीदी, आप कार कब लेने वाले हो? तो सोचा तो था कि ताशी के बर्थडे पर मैं लूँगी, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो जो ज़रूरी है वो मैं करूँगी। ताशी का एडमिशन भी करवाना है, और अभी घर भी शिफ्ट करने का चल रहा है, तो कैसे क्या करना है उसमें अभी लगेगा। और बुटीक में मुझे थोड़ी और चीज़ों को लाने की ज़रूरत है, क्रिएटिविटी के लिए और भी चीज़ों की ज़रूरत है, तो मुझे उसमें इन्वेस्ट करना होगा। तो ये थोड़ा सा मुझे अभी स्किप करना पड़ेगा, अभी हम नहीं कर पाएंगे। ताशी के बर्थडे के बारे में आपने क्या सोचा है?
आप कैसा इवेंट करेंगे, ग्रैंड इवेंट करेंगे क्या? तो ताशी के बर्थडे पर पहले मैंने सोचा था कि मैं कुछ अच्छा सा बड़ा सा करूँगी, लेकिन अभी अभी भी कंफर्म नहीं है कि हम कैसे क्या करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं दिमाग में कि ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। तो ये इसको तो मैं अभी आपको इसका आंसर बाद में ही दे पाऊँगी, अभी तो समझ नहीं आ रहा है। कुछ तो करेंगे, फैमिली फंक्शन तो करेंगे ही, और इसके साथ में हमें क्या करना है ये अभी हमें नहीं पता है। पर मैं बहुत जल्दी इस बारे में आपसे बात करूँगी, आपके साथ में शेयर करूँगी। आपकी एनिवर्सरी कब आती है प्लीज़ बताइएगा। मेरी एनिवर्सरी आती है 8 जुलाई को, और आशीष जी का जो बर्थडे आता है वो है 25 अप्रैल, अभी आने वाला है। एक फैमिली व्लॉग बनाइए जिसमें कौन भाई है, कौन बहन, कौन मामा मामा हैं, ये बताइए। सबका इंट्रो वीडियो, और आपकी शादी के लिए आप क्या सोच रही हैं, ये सब कुछ आप शेयर करिए। हाँ जी बिल्कुल, मैं एक ऐसा ब्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं सबका इंट्रो करवाऊंगी, ताकि आप लोगों के लिए और इजी हो जाए। आपके स्टोर से कैसे ड्रेस, साड़ी वगैरह ऑर्डर करें? तो आप मेरे ऑनलाइन पेज पर जा सकते हैं। नेहाज़ बुटीक मेरा ऑनलाइन पेज है, वहाँ जाकर आप मैसेज करेंगे, आप जो भी पसंद करेंगे आपके घर तक पहुँच जाएगा। नीशू तिवारी जी का एक कमेंट है कि नेहा दी, आपकी वीडियोस और आपके कॉन्फिडेंस को देखकर हम लोगों में भी कॉन्फिडेंस मजबूत हो जाता है। इंसान अगर चाहे तो हर परिस्थिति में आगे बढ़ सकता है, हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। पता है आपको दी, मेरे मम्मी और पापा दोनों ही नहीं हैं, मेरे से बहुत छोटा भाई है। जब हम आपकी वीडियोस को देखते हैं, हमने जब से देखना स्टार्ट किया है, तब से मुझे ये नहीं लगता कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। ईश्वर आपको और आपके भाई को इतनी हिम्मत दे, क्योंकि मम्मी पापा के बिना लाइफ होना, मतलब अगर हम सोचते हैं तो हमारे आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, हम ब्लैंक हो जाते हैं। पर आपको ईश्वर ने बहुत हिम्मत दी है। आपको आपके भाई को आगे लेकर जाना है, बहुत कुछ देखना है, अपनी लाइफ को देखना है, उसकी लाइफ को देखना है, फ्यूचर को देखना है। तो ईश्वर आपको इतनी हिम्मत दे, और खूब सारा ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद आपको मेरी तरफ से और हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली की तरफ से। मैं चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ इनके लिए बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा। कोमल रावत जी का सवाल है कि आशीष जी को गए कितने दिन हुए हैं और उन्हें क्या हुआ था? आशीष जी को हमारी ज़िंदगी से गए पूरे 4 साल हो चुके हैं। 4 साल से हमारा जो परिवार है इसी दर्द में है कि उन्हें क्या हुआ था ये हमें नहीं पता है। हमने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया था, और जिसकी सही रिपोर्ट तक हमारे पास नहीं है कि उन्हें कोविड भी था नहीं था, क्या इलाज उन्होंने दिया, किस चीज़ की कमी रह गई, वो हमें नहीं पता है। हाँ बस हमें इतना पता है कि उनके साथ गलत हुआ है। एक हंसता खेलता इंसान, जिंदा दिल इंसान, जो सिर्फ ज़िंदगी को जीना जानता था, वो ऐसे पलक झपकते हमारी ज़िंदगी से चला जाता है। उसमें कुछ लोग ये बोल देते हैं कि अब तो इतने साल हो गए, अब क्यों रोती हो, अब क्यों याद करती हो? तो मेरी पूरी ज़िंदगी भी ले लोगे ना आप, तो उनके नाम के लिए तो बहुत कम है। 4 साल क्या, 40 साल भी हो जाएंगे ना, तो ये दर्द वैसा का वैसे ही रहेगा। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हर खुशी के मौके पर रोती क्यों हो? तो एक खुश मिजाज इंसान जो हर माहौल में खुशियाँ बिखेर देता था, वो कोने कोने में नज़र आता है कि वो ऐसा करते थे, वो ऐसे नाचते थे, वो ऐसे गाते थे, यहाँ तक कि वो ढोल तक बजाएं। मेरे भाई की बारात में वो ढोल बजाएं और मैं उनके बजाय ढोल पर नाची हूँ। तो कुछ भी ऐसा देख लेती हूँ ना, कुछ ऐसे वर्ड सुन लेते हैं, किसी को देख लेते हैं, तो वो आंखों के सामने आता है। तो इसलिए हम हर खुशी के मौके पर रोते हैं, क्योंकि हर खुशी के मौके पर उन्होंने और उस माहौल को खुशनुमा बनाया। तो वो वैसे इंसान थे कि हम उनको याद करते हैं, हर मौके पर याद करते हैं। तो हमारा आगे का सवाल है अनुष्का चौहान जी का, आप अपने वर्क के साथ अपनी बेटी को टाइम कैसे दे पाती हैं नेहा जी, प्लीज़ बताइएगा। तो टाइम तो मैं उसे बहुत ही कम दे पाती हूँ, और इस बात का मुझे दुख भी है। और काम अगर कर रही हूँ तो उसी के लिए कर रही हूँ, उसके फ्यूचर के लिए कर रही हूँ। हाँ, एक समय पर मेरा पूरा समय सिर्फ उसी के लिए होगा। ताशी आपकी बेटी ये अडॉप्टेड है, तो ये आप शायद मेरे चैनल पर नए हैं इसलिए आपको पता नहीं है। ताशी मेरी बेटी है, मेरी बेटी क्या, मेरी जान, ज़िंदगी, मैं उसी के कारण हूँ जो कुछ हूँ। ताशी कितने साल की है? तो ताशी 6 साल की है।
फुकरी इंसान, आपके आईडी का नाम सबसे पहले तो बोलूँ कि बहुत यूनिक है। ये सोचने में भी कितना टाइम लगता होगा ना कि क्या नाम रखें। आप इतनी जल्दी इतने सक्सेसफुल कैसे हो गए, बस मुझे यही जानना है। तो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, ये हमारी स्ट्रगल लाइफ है। सक्सेसफुल तब होते जब हमारे पास हमारा सब कुछ होता। तो अभी मुझे घर बनाना है ताशी के लिए, बुटीक भी मेरी रेंट पर है, ये मेरा रेंट का घर है। तो मेरा कुछ भी नहीं है अभी। तो अभी हम मेहनत कर रहे हैं और बस हमारी ज़रूरतें हैं, हम अच्छे से पूरी कर लेते हैं। ये है ईश्वर की कृपा से, आप लोगों के प्यार और इतनी सारी ब्लेसिंग से। और आगे अभी मुझे उसके लिए बहुत कुछ करना है। तो ये अभी मेहनत कर रही हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ। सक्सेसफुल बनना तो अभी बाकी है। दीदी आप एक बार ये बता सकती हैं कि आप अपनी वीडियो का थंबनेल कैसे बनाती हो? प्लीज़ अगर बता देंगी तो मुझे हेल्प हो जाएगी। तो मैं अपने वीडियो का थंबनेल बनाती हूँ InShot से ही। मैं InShot से ही अपनी वीडियो को एडिट करती हूँ। पहले मैं VN से करती थी, पर InShot मुझे ईजी लगता है क्योंकि इसमें थंबनेल वगैरह भी बन जाता है। और बाकी मैं पहले करती थी पिकआर्ट से। अगर आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं तो उससे कर सकते हैं। अगर आप ऐसे सिंपल थंबनेल बनाना चाहते हैं तो आप InShot से बना सकते हैं, क्योंकि मैं उसी से वीडियो एडिट करके उसी से थंबनेल बना लेती हूँ। नीतू दीदी को आप दीदी बोलती हो, उनके हस्बैंड को भैया क्यों? एक बड़ा सा वीडियो बनाइए कि आपके फ्रेंड्स कज़िन कौन कौन है, ज़रूर से। ये मैं अलग से आपके साथ में शेयर करूँगी। शिवानी ऑफिशियल जी का सवाल है, मेरा एक क्वेश्चन है दी, आप न्यू घर कब ले रहे हो? तो कोशिश तो पूरी है कि जल्दी से जल्दी हम अपना घर बनाएं या फिर हम लें, पर अभी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि हम अगर हाउस लोन भी लेते हैं तो उसके लिए भी हमें कुछ % देना होगा। और वो अभी मुझे बहुत सारी जगह लगाना है, जैसे कि बुटीक की कुछ चीज़ों पर लगाना है, कुछ बुटीक पर मुझे बनवाना भी है, जो मुझे अभी लग रहा है कि ज़रूरी हो गया है। और अभी ताशी के लिए भी मुझे करना है, स्कूल के लिए भी और बाकी चीज़ों के लिए भी। तो उसके रहते मेरे पास अभी इतना नहीं है कि मैं घर ले सकूं, क्योंकि मैं अगर घर बनवाऊंगी या लूँगी तो लोन पर ही लूँगी। और अगर लोन पर लेती हूँ तो उसके लिए मेरे पास सेविंग भी होनी चाहिए और उसमें इन्वेस्ट करने के लिए भी होना चाहिए। तो वो मेरे पास अभी नहीं है। हाँ, मैं मेहनत अपनी पूरी कर रही हूँ अपनी साइड से कि मैं जल्दी से जल्दी ताशी के लिए घर कर पाऊँ। दीक्षा कुमारी जी का सवाल है कि दीदी आपकी एजुकेशन क्या है? आपने कभी गवर्नमेंट फील्ड में जॉब के लिए नहीं सोचा? प्लीज़ रिप्लाई। तो मेरी जो एजुकेशन है वो है BSc। मैंने कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है। और मेरी जो एजुकेशन है वो मैंने इटारसी से करी है, मेरे मायके से। गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने शादी के बाद काफ़ी ट्राई किया था, लेकिन आशीष जी के जाने के बाद मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं अब पढ़ने में अपने टाइम को वेस्ट करूं, क्योंकि मेरे पास कुछ भी मेरा नहीं था। और मुझे अब ताशी का भी जल्दी से जल्दी कुछ देखना था, क्योंकि इसके भी स्कूल का एडमिशन, उसकी भी पढ़ाई शुरू होने वाली थी। तो उसके लिए अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं अपने समय को पहले खुद पर दूँ। मुझे जो भी करना था तुरंत ही करना था। तो उसके लिए मैं बिज़नेस ही कर सकती थी। बाकी तो मुझे अब तो मन भी नहीं लगेगा पढ़ाई करने में, क्योंकि उसके लिए आपका मन लगना ज़रूरी है। और अब मैं पढ़ कर जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकती हूँ, अब वो मुझसे नहीं हो पाएगा। आप अपना वर्क और बेटी, अपना घर, सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हो? इसमें मेरे जो फैमिली है वो मेरी बहुत बहुत हेल्प करती है, सच में। और ये अगर मेरे पास नहीं होती तो शायद मैं इतनी जल्दी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, मेरे भाइयों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। अगर आपको कहीं बाहर जाना होता है ना तो आप अकेले जा सकते हो, लेकिन अगर आपके साथ कोई व्यक्ति है ना तो आपको वो हिम्मत मिलती। तो मेरे साथ वो हिम्मत बन के मेरी फैमिली हमेशा खड़ी रही है। तो सारी चीज़ें मैं मैनेज कर पाती हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी एक जगह पर रह सकती, दूसरी जगह पर नहीं रह सकती, तो वहाँ मेरी फैमिली मैनेज कर देती है। तो ऐसे ही हमारी फैमिली मिलजुल कर काम करती है, तो हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। आप इतना मेहनत करते हो, ये शुभम भारद्वाज जी ने बोला है। अगर आशीष जी की रेलवे में जॉब थी तो आपका पूरा हक बनता है, आप अप्लाई कर सकते हो। तो उनकी जो रेलवे में जॉब थी वो प्राइवेट थी, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं थे, ये मैंने पहले भी सबको बताया हुआ है। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो उनकी जॉब मुझे ईजिली मिल जाती और मेरे लिए और ताशी के लिए बहुत अच्छा होता, पर ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं अभी वही जॉब कर रही होती। दीदी आप खाटू श्याम कब आ रहे हो दर्शन करने के लिए? तो ये तो बाबा का बुलावा जब भी आ जाए तब खाटू श्याम के दर्शन के लिए हम ज़रूर से आएंगे। और बस इसी के साथ में ये वाला जो ब्लॉग है मैं इसको करती हूँ एंड, क्योंकि ये ब्लॉग वैसे भी बहुत लंबा हो गया। और जो आपके बहुत ज़रूरी सवाल है वो बहुत जल्दी मैं आपके साथ में ब्लॉग में शेयर करूँगी।
आपके इतने प्यार के लिए, इतने सपोर्ट के लिए और इतने प्यारे प्यारे कमेंट के लिए मैं दिल से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मिलती हूँ जल्दी ही आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप जितने भी सवालों के मैंने जवाब दिए हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे और आप बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखोगे।